अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में अब आज हम राउंड सेकंड की प्रिपरेशन करने लगे हैं। फर्स्ट है हमारे पास केमिकल स्पीशीज़, और केमिकल स्पीशीज़ में बच्चों हम आज क्या पढ़ेंगे? आइंस में केटाइंस और एनाइंस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर आइंस की रिवाइज करेंगे और फ्री रेडिकल्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम देखते हैं कि आइंस क्या होते हैं। आइंस क्या है? इट इज़ एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी ये एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। हैविंग अ चार्ज ऑन इट, यानी जिसके ऊपर चार्ज जो है क्या होता है, चार्ज की नेचर क्या होती है? चार्ज में भी पॉजिटिव आर नेगेटिव, यानी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। आइंस आर ऑफ टू टाइप्स, आइंस टू टाइप्स के होते हैं। कौन से? केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस के ऊपर क्या चार्ज होता है? केटाइंस कैरी पॉजिटिव चार्ज, राइट, और एनाइंस कैरी नेगेटिव चार्ज। यानी केटाइंस के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव, और एनाइन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ केटाइंस आर फॉर्म्ड, केटाइंस कैसे बनते हैं? केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी जब कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उससे क्या चीज़ बनती है? केटाइंस बनते हैं। जैसे सपोज सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का आयन है, राइट, हाइड्रोजन का एटम है, राइट। इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके 1 प्रोटॉन रह जाता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी H जो है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन एटम जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन आयन में। यानी केटाइंस कैसे बनते हैं? जब वो आउटर मोस्ट शेल में से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। अब इसी तरह से आप देखें, ये सोडियम का एक एटम, राइट। सोडियम में आपको पता है 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 हैं और आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है सोडियम, तो क्या होता है कि 11 प्रोटॉन्स एज इट इज़ रह जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है कम हो जाते हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, यानी सोडियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स पॉजिटिव 1 चार्ज, यानी सोडियम के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उसके ऊपर चार्ज पेयर होता है। अब इसी तरह से कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में, यानी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है? 20 होता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? के शेल में 2, राइट, एल में 8, एम में भी 8 बच्चों, और जो एन शेल है, एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? ये वाले लूज करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैल्शियम आयन बनता है, और कैल्शियम आयन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल में कितने रह जाते हैं? 8, और एम में क्या रह जाते हैं? 8, राइट। तो यानी कैल्शियम एटम जो है न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे, जिसमें वो किस में चेंज हो गया है? कैल्शियम आयन में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? केटाइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाउ एनाइंस आर फॉर्म्ड। एनाइंस क्या होते हैं? वो आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सो एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी जब कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे O के ऊपर -2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है। अब ये देखिए हमारे पास ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। जी, Z भी क्या होता है? ऑक्सीजन का 8, और एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? आपको पता है 16। यानी 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 6 है। यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। यानी ऑक्सीजन जो है, ये हमारे पास ऑक्सीजन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? गेन किए, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? O2-, राइट, क्योंकि प्रोटॉन्स तो 8 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई। अब इसी तरह से आप क्लोरीन एटम में देखिए, आप क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स है क्लोरीन का, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17 और एटॉमिक मास होता है 35, राइट। यानी इसमें 17 प्रोटॉन्स है और 18 न्यूट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड में 8 हैं और थर्ड में 7 है। इस शेल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। यानी क्लोरीन एटम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूट्रल एटम था, तो ये किस में चेंज हो गया है? Cl नेगेटिव में। वजह क्या है कि प्रोटॉन 17 ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है 18 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया।
जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि एटम और आयंस के दरमियान क्या डिफरेंस है। बोर्ड में भी अक्सर आ जाता है। एटम आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। आयन क्या, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या कौन सा होता है, आयन होता है। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी यह ज़्यादा तौर पे पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन आयन जो होता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हर पॉजिटिव आयन के नेगेटिव आयन्स होते हैं, और हर नेगेटिव आयन इज ईच नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयन, ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन। सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, यानी पॉजिटिव है तो उसके गिर्द क्या होगा, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसके गिर्द क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट हैज़ अ नेट चार्ज। आयन क्योंकि एटम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसके ऊपर क्या होता है, नेट चार्ज होता है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट।